हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट जेपीएससी के प्री के क्वेश्चन जो 2003 में हुई थी। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेट्स स्टार्ट। विच इज़ द पायलटलेस फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। इंडिया द्वारा पायलटलेस फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है? तो इसका नाम है लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा कंट्री हम लोग को सपोर्ट किया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ने सपोर्ट किया है ब्रह्मोस बनाने में। ब्रह्मोस क्या है? यह एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड में। इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से और इवन फ्रॉम द लैंड। ठीक, यह रसिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द रिवर डजंट फॉर्म स्तूरी। इसमें से कौन सी रिवर स्तूरी का फॉर्मेशन नहीं करती है? तो पहले स्तूरी समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो स्तूरी एक एरिया होता है जहाँ की फ्रेश वाटर रिवर का या स्ट्रीम का ओशन से मिलता है। ठीक है, तो ओशन से मिलेगा तो क्या होगा? तो यहाँ स्तूरी का फॉर्मेशन होगा। देखिए, स्तूरी और डेल्टा में लोग कंफ्यूज करते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा अ पीस ऑफ लैंड जो कि सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। मगर ये भी कहाँ बनता है? तो ये भी समुद्र के किनारे बनने का चांसेस होता है। जैसे कि आप गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जानते हैं, जो जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो आपको बस बेसिक याद रखना है कि कौन सी रिवर स्तूरी का फॉर्मेशन करेगी, कौन सी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर मीन्स ये इंडिया का मैप है, तो इस साइड जो रिवर्स बहेंगी, जो अरेबियन सी में जाएंगी, वो स्तूरी का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ईस्ट साइड में जाएंगी मीन्स जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, वो रिवर्स डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी। तो इसमें से नर्मदा, माही और लूनी, ये तीनों रिवर जो हैं वो स्तूरी का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि महानदी जो है वो स्तूरी का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज महानदी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह साउथ इंडिया में बहती है, इसलिए इसको दक्षिण, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक, जिस टाइप से गंगा है उसी टाइप से है। ये आपको साउथ इंडिया की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ नर्मदा। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा और सोन दोनों का जो ओरिजिन है वो आपको अमरकंटक से होता है। अमरकंटक प्लेट्यू जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, वहाँ से नर्मदा और सोन दोनों का ओरिजिन होता है। ठीक, ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कब आया था? तो 10th 5 ईयर प्लान जो है वो आपको आई थी 2002 टू 2007 के लिए। ठीक है, जो 10th 5 ईयर प्लान था उसका एम था कि वो पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की, वो अगले 10 साल में डबल कर देनी है। कितनी कर देनी है? 2 टाइम्स कर देनी है, 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट, कौन था इसका ऑप्शन? तो 2002 टू 2007। ठीक, नेक्स्ट, हिजला मेला इन दुमका। दुमका में हिजला मेला सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर के बैंक पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको मयूराक्षी रिवर के बैंक पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, यह लार्जेस्ट फेयर है संथाल परगना और छोटा नागपुर का। ठीक, छोटा नागपुर और संथाल परगना का लार्जेस्ट फेयर है, सबसे बड़ा मेला है। इसको फरवरी और मार्च के महीने में मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो हिस्ट्री है ओरिजिन का, वो लिंक्ड होता है संथाल ट्राइब्स के साथ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हिजला मेला, मयूराक्षी रिवर। ठीक, नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना वाज इंक्लूडेड इन विच 5 ईयर प्लान। कौन से 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को शामिल किया गया था? तो ये था 7th 5 ईयर प्लान। किसमें? 7th 5 ईयर प्लान। ये कब हुई थी? तो 1 अप्रैल
1989 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था कि इस समय दो जो प्रोग्राम हैं, दो नेशनल प्रोग्राम, जैसे कि एक था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। उसको मर्ज करने के बाद ये योजना लाई गई थी, जवाहर रोजगार योजना। ठीक, भूलिएगा नहीं, 7th 5 ईयर प्लान में। 7th 5 ईयर प्लान कब आया था? 1989। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड? सबको पता है, प्लास प्लास जो है स्टेट फ्लावर है झारखंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द यूरो एज इट्स करेंसी? कौन सी यूरोपियन कंट्रीज है जिसने यूरो को अपना करेंसी नहीं बनाया? ठीक, इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो करेंसी है वो क्या है? पाउंड है, POUND, पाउंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जितनी भी हैं सबकी जो करेंसी है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इनकी जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट, द पोर्टुगीज कंकर्ड गोवा फ्रॉम विच रूलर? जो पोर्टुगीज थे वो गोवा को किस रूलर से कब्जा किए? तो पोर्टुगीज अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, ये एक पोर्टुगीज हैं। इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर कौन था उस समय? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से 1510 AD में किसने किया? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क पोर्टुगीज थे, उन्होंने कब्जा किया, अटैक किया गोवा को 1510 में और कैप्चर कर दिया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से। ठीक, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, तो 1885 में बनी थी, तो इसके फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें एने बेसेंट है। ठीक है, मगर एक्चुअल जो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल 1888 में फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट की कमान संभाली। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन वाज संथाल रिवॉल्ट अकर्ड? संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? तो संथाल रिवॉल्ट जो है वो 1855 to 1856 में हुई थी। इसको लीड कौन किया था? तो सिद्धू कानून ने लीड किया था। सिद्धू कानून, SIDHU, सिद्धू एंड कानून। ठीक, सिद्धू कानून है। किसके अगेंस्ट में संथाल रिवॉल्ट हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल जमींदार के अगेंस्ट में किया गया था संथाल रिवॉल्ट। कब हुआ था? तो 1855 to 56। नेक्स्ट, हु इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? ये 2003 का क्वेश्चन है। तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो बाबूलाल मरांडी थे। अभी के चीफ मिनिस्टर आपको ध्यान में रखना है वो कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ झारखंड? बच्चों वाला क्वेश्चन है, नेतरहाट है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट? मुंडा रिवॉल्ट के पहले लीडर कौन थे? तो मुंडा रिवॉल्ट के पहले लीडर थे बिरसा मुंडा। ठीक, इनसे जुड़ी कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ जाता है। क्या इनका बर्थ कब हुआ था? तो 15 नवंबर। कब हुआ था? 15 नवंबर। ठीक है, 1875। झारखंड की स्थापना दिवस भी 15 नवंबर है ना। ठीक, इनकी डेथ कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 जून। डेथ कब हुई थी? 9 जून। ठीक है, 9 जून 1900। ठीक है, 9 जून 1900 को इनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी? रांची के सेंट्रल जेल में। इनका बर्थ प्लेस क्या है? तो उलीहातू खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अनदर स्टेट अदर देन पंजाब? पंजाब के अलावा और भी दूसरे स्टेट का कौन सा इसमें से कैपिटल है? सबको पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता है कि 2 स्टेट का कैपिटल है, एक तो पंजाब और दूसरा हरियाणा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट? इसमें से कोल्ड करंट कौन सा है? ठीक, तो सभी करंट को आपको पहले समझना होगा कौन सा है। तो फ्लोरिडा करंट पहले देखता हूँ। तो आपको ये है, सॉरी ये है US, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और नॉर्थ अमेरिका में ये है फ्लोरिडा। ठीक, तो यहाँ से जो करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, फ्लो करती है, उसे हम फ्लोरिडा करंट कहते हैं। ये एक हॉट करंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कुरोशियो।
कुरोसियो कौन सी है, इसको भी देख लेते हैं। तो कुरोसियो आपको इस करंट को कुरोसियो कहते हैं। कुरोसियो एक क्या है, हॉट करंट है, ठीक है। क्या है, हॉट करंट है। ये कहाँ से बहती है, तो आप देख रहे हैं कि जापान के ईस्ट साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बहती है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जापान के ईस्ट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, हॉट करंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ है, तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम निकलती है और ऐसे बहती है, ठीक। ये भी एक हॉट करंट है। फ्लोरिडा भी एक हॉट करंट है, ठीक है। लास्ट बचता है, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, कुरुके होता है, सॉरी कुरिले होता है, KURILE, KURILE होता है, ठीक है। कुरुले या ओयासियो कहते हैं, ओयासियो करंट। ये एक कोल्ड करंट है, ये ओयासियो करंट आप देख रहे हैं, ठीक। ये आपको कहाँ से, तो बेरिंग स्ट्रीट से होते हुए ये सी ऑफ ओकोश जो है यहाँ से होते हुए ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। ठीक, ओशन करंट है ये सभी। तो ये हॉट करंट, सॉरी कोल्ड करंट थी। कोल्ड करंट कौन सी है, तो ओयोसीओ, ओयोसीओ एक कोल्ड करंट है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, हॉट करंट है, ठीक, या वार्म करंट है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट गिव रेजिग्नेशन टू हुम। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं, तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किससे सौंपेंगे, तो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच आर्टिकल अलाउड सिक्स टू कीप अ सॉर्ड और अ स्मॉल डैगर, जिसको कृपान कहते हैं। कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है सिक्स को अपने साथ वो कृपान रखने के लिए, तो ये है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 अलाउ करता है। आर्टिकल 25 कहता है क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोसेसन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन्स। यू आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। यही सिंपल आम भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, फिर द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, फिर जितने भी लोकल्स एंड अदर ऑथोरिटीज़ है विद इन द टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, इंडिया के अंदर में या अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सभी स्टेट के अंडर में आता है। इवन द यूनिवर्सिटीज़, आप यूनिवर्सिटीज़ जिसमें पढ़ाई करते हैं वो भी एक स्टेट के अंडर में ही आता है, ठीक। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ आप समझिए, तो यही एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो कि इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी भी विड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 21A बाद में ए एक जोड़ा गया था, इसमें राइट टू एजुकेशन है। जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 163, इसे गवर्नर्स एक्ट भी कहते हैं, गवर्नर एक्ट। और ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है, तो ये 2003 का क्वेश्चन है। उस समय जो सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड था जीता हुआ, इसमें नूरा जोन्स थी, ये महिला हैं, ठीक है। एक मज़े की बात यह है कि ये एक इंडियन सितार मास्टर जो हैं पंडित रविशंकर, उनकी बेटी हैं नूरा जोन्स, ठीक है। इन्होंने 9 ग्रैमी अवार्ड जीता है, 9 ग्रैमी अवार्ड, ठीक, 9 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। अभी तक का सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है, तो जॉर्ज सोल्टी। जॉर्ज सोल्टी 31 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ठीक। तो आपको सबको पता है कि डिस्कवरी ऑफ आयरन बहुत पहले हुई है, अराउंड 5000 BC, ठीक, अराउंड 5000 BC। जर्नी ऑफ फाहियान कब हुई थी, तो 4th सेंचुरी AD में, 4th सेंचुरी AD, ठीक। जर्नी ऑफ अल बरूनी, तो ये हुई थी 11th सेंचुरी में,
11th सेंचुरी में। और बैटल ऑफ पानीपत 16th सेंचुरी कब हुई थी? 1526। ठीक, किसके बीच में हुई थी? कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। द राइट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट, विच फॉरेन बैंक हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया? कौन सा जो फॉरेन बैंक है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ठीक, इसके 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में सॉरी 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और ये एक यूके बेस्ड बैंक है। ठीक, यूके बेस्ड बैंक है और इसके 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट, हाउ सुनामी इज जनरेटेड? सुनामी कैसे जनरेट होता है? तो ड्यू टू सी वेव्स नहीं, ड्यू टू ओशन करंट नहीं, ड्यू टू टाइड नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा आंसर। कैसे जनरेट होता है? तो जो ये सुनामी है वो कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण, ओशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, जैसे कि या तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एरप्शंस या मेट्रॉइड्स इम्पैक्ट, उसके कारण सुनामी जनरेट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, टाइफून इज ओरिजिनेट इन विच एरिया? टाइफून किस एरिया में ओरिजिनेट होता है? तो टाइफून किसको कहते हैं? साइक्लोन को कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। ठीक, अभी साइक्लोन एक आई थी ना, यास, तो टाइफून साइक्लोन को कहते हैं किस एरिया में? तो ये चाइना सी में कहते हैं। ठीक, तो आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग एरिया में अलग अलग इसका नाम है। ठीक, जैसे कि देख लेते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया रीजन में आइएगा तो यहाँ इसको कहते हैं विली विली। क्या कहते हैं? विली विली। वहीं आप नॉर्थ इंडियन ओशन में जाइएगा इस साइड में, तो इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। वहीं अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चले जाइएगा इस साइड में, तो इसको कहते हैं हरिकेन्स। ठीक है, वहीं आप वेस्ट पैसिफिक में चले जाइएगा, ये है वेस्ट पैसिफिक, इस एरिया में कहते हैं टाइफून। तो ये चाइना सी यहाँ है आपको, तो यहाँ है चाइना सी, तो यहाँ चाइना सी के पास में आपको इसको क्या कहा जाएगा? टाइफून कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है मोना लुआ। ठीक है, वॉल्केनो 3 टाइप की होती है, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो मोना लुआ वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉल्केनो है इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास में भी वॉल्यूम में भी। कहाँ है मोना लुआ? तो ये देखिए है नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपको एशियन कॉन्टिनेंट। तो इसके बीचों बीच आप नॉर्थ पैसिफिक ओशन में यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपको एक यूएसए की आइलैंड है। ठीक, और इसी को कहते हैं, यही है मोना लुआ। ठीक है, मोना लुआ एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला कौन सा है? तो हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला है DTO, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट, विच मटेरियल्स इज इन सॉलिड स्टेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में कौन है? तो फ्लोरीन आपको गैस में मिलेगी, क्लोरीन गैस में मिलेगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी बात कर रहा हूँ। ब्रोमीन आपको लिक्विड मिलेगी, और आयोडीन जो आपको मिलेगी वो सॉलिड मिलेगी। ठीक, तो आयोडीन जो है वो सॉलिड मिलेगी आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, हुज नेम इज जिंदा पीर? इसमें से जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो था सुन्नी मुस्लिम था, और ये जितने भी इस्लाम्स की टीचिंग्स थी उसको ब्लाइंडली फॉलो करता था। ये शराब का कंजप्शन नहीं करता था। ठीक, प्लेन क्लॉथ्स पहनता था, और अपने प्रेयर में रेगुलर था, फास्टिंग में रेगुलर था, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।